अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं ताज़ा खबर की हेडलाइंस। तेलंगाना भर में कौमी यकजहती तकारीब की धूम। एनटीआर मार्ग, आई मैक्स द पीपल्स प्लाजा निकाली गई रैली। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और दीगर ने की शिरकत। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इस्मत दरी और कत्ल के मुजरिमों की सजाए मौत को मंसूख कर दिया। निचली अदालत के फैसले को मंसूख करते हुए उन्हें उम्र कैद की सुनाई गई सजा। कल पूरे हिंदुस्तान के लिए एक तारीखी दिन। मोदी अपनी सालगिरह पर मध्य प्रदेश की सरजमीन से चीतों का देंगे तोहफा। मरकजी हुकूमत सीबीआई ईडी से पूरे मुल्क को डरा रही है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा जारी। केरला में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दीवार मुनहदिम होने से 9 अफराद की मौत, 2 जख्मी। लखनऊ हादसे पर गवर्नर आनंद बपन पटेल और वजीर आला योगी का इजहार रंज। युगांडा की वेनिसाना काटे यूनिसेफ की खबर सगाली सफीर। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रिसल ने दी इत्तला। और अब हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील में। रियासत तेलंगाना के 119 असेंबली हलकों में तेलंगाना को यौम कौमी यकजहती तकारीब का आज से आगाज अमल में आया, जिसमें रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल, जिला परिषद के चेयरमैन, म्यूनिसिपल चेयरमैन, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के चेयरमैन, दीगर अवामी नुमाइंदों, तलबा और मुतालिका हलकों के अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चुनाचे आज यौम कौमी यकजहती तकारीब के आगाज के मौके पर हैदराबाद शहर में वाक़ एनटीआर मार्ग, आई मैक्स पीपल्स प्लाजा तक कौमी इत्तेहाद रैली निकाली गई। इस रैली में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, रुकन असेंबली खैरताबाद डी नागेंद्र, जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद कलेक्टर अमय कुमार के अलावा कॉरपोरेटर्स, अफसरान, तलबा और मुकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इस्मत दरी और कत्ल के 2 कसूरवारों की मौत की सजा के निचली अदालत के फैसले को मंसूख करते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। जस्टिस टी अमरनाथ गौड़ और जस्टिस अरिंदम लोध की बेंच ने दिफाई अर्जी की समाअत के बाद गोमती जिले के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के फरवरी 2020 के फैसले को मंसूख करते हुए कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस तकाजा के मुताबिक 2019 में गोमती जिले के गबोर डी इलाके की एक कबायली लड़की की इस्मत दरी के बाद इसके कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने कुश्तराय त्रिपुरा 31 और धनंजय त्रिपुरा को गिरफ्तार किया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दोनों को जुर्माने के साथ सजाए मौत सुनाई थी। मुजरिमों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। कल पूरे हिंदुस्तान के लिए एक तारीखी दिन होने वाला है, जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान अपनी सालगिरह के मौके पर तकरीबन 75 साल बाद मध्य प्रदेश की सरजमीन से हिंदुस्तान को एक बार फिर दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली मखलूक चीतों का तोहफा देंगे। वजीर आजम मोदी कल इन चीतों को मध्य प्रदेश के शिवपुर में कोनो नेशनल पार्क में बहाल करेंगे। सरकारी जराये ने बताया कि पहली खेप में नेमीबिया से 3 चीते, जिसमें 2 नर और 1 मादा लाए जा रहे हैं। बाकी चीते बाद में यहां लाकर बाड़े में छोड़े जाने के मंसूबे को मंजूरी मिली है। कोनो नेशनल पार्क में कुल 20 चीते, जिसमें 12 जनूबी अफ्रीका और 8 नमीबिया से लाकर बसाए जाने की इतलात है। सरकारी मालूमात के मुताबिक 500 मुरब्बा किलोमीटर का चीतों के लिए बनाया गया खुसूसी बाड़ा मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसी बाड़े के करीब 4 हेलीपैड तैयार किए गए हैं, जिन पर चीतों को लाने वाला चॉपर उतरेगा। यहीं
यहीं पर ही वजीर आजम और दीगर खुसूसी मेहमानों के हेलीकॉप्टर उतरेंगे। हेलीपैड से 300 मीटर के फासले पर बाड़े का मेन गेट है, जहां से वजीर आजम मोदी चीतों को बाड़े में छोड़ देंगे। सरकारी मालूमात के मुताबिक कौनौर नेशनल पार्क के इलाके से मुलक्का देहात में जानवरों की वैक्सीनेशन का काम मुकम्मल कर दिया गया है। इलाके के तमाम देहातों में आगाही कैंप लगाए गए हैं और कौनों से मुल्हका गांव के 457 लोगों को चीता दोस्त बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो 24 घंटे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के जरिए पूरी कौम को डरा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए कुछ मुस्बित काम भी करें, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन पर सहाफियों के पूछे गए सवाल पर मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई की तहकीकात चल रही है, तमाम स्टिंग ऑपरेशन सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई को पीर तक तहकीकात करने दें, 4 दिन बहुत है। अगर कुछ गलत हो तो गिरफ्तार कर लें और अगर गलत ना हो तो पीर को माफी मांगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर ने कहा कि आज तक समझ नहीं आया कि शराब घपला क्या है। पहले बीजेपी वालों ने कहा कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। दिल्ली का बजट सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए का है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का घपला कैसे हुआ। उनके एक और लीडर ने कहा कि 8,000 करोड़ रुपए का घपला है। उनके तीसरे लीडर ने कहा कि 1,100 करोड़ रुपए का घपला है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 144 करोड़ रुपए का घपला है और सीबीआई ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि 1 करोड़ रुपए का घपला है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा केरला में आज 5वें दिन हजारों लोगों की शिरकत के साथ पोलियाथोड़ो जंक्शन से शुरू हुई। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और पार्टी के तर्जुमान जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि एक दिन के आराम के बाद भारत जोड़ो यात्रा सुबह 6:45 को कोलम से दोबारा शुरू हुई। यह आज सुबह 13 किलोमीटर का फासला तय करेगी और समंदर के किनारे निंदकारा में रुकेगी। पद यात्रा 5 बजे दोबारा रवाना होकर कोरोना गा पालकी पहुंचेगी। पद यात्रा के दौरान सुबह से ही सड़क के दोनों तरफ लंबी कतारें देखी गई। पद यात्रा में शरीक लोग मिले कदम जुड़े वतन, कदम कदम हम हिंदुस्तान को मुत्तहिद करें का नारा लगा रहे हैं। कांग्रेस लीडर काजो के कारोबारियों और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी फॉरवर्ड ब्लॉक और मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के लीडर से बातचीत करेंगे। कांग्रेस की पद यात्रा 3,750 किलोमीटर का फासला तय करेगी और 150 दिनों में 12 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से गुजरेगी। केरला में 11 सितंबर से शुरू होने वाली पद यात्रा 17 सितंबर को अलापोजा में दाखिल होगी और 21 और 22 सितंबर को अर्नाकोलम जिले से होते हुई 23 सितंबर को त्रिवेश्वर पहुंचेगी। केरला में 29 सितंबर तक 19 रोजा पदयात्रा 7 अजला में 450 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद 21 अक्टूबर को कर्नाटक में दाखिल होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुज़िश्ता 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश के दौरान जुमे की अलग सुबह कैंट में वाक़े दिलखश इलाके में एक ज़ेर तामीर दीवार के मुनहदिम होने से उनके नीचे दबकर 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। इस हादसे के सभी महलूकीन जिले झांसी के पचवारा गांव के हैं। हादसे की इतला मिलते ही लखनऊ के डीएम सूर्यापाल गंगवार ने मौके वारदात पर पहुंचकर राहत रसानी के कामों का जायजा लिया। गंगवार ने बताया कि यह हादसा लगातार बारिश की वजह से पेश आया और रात तकरीबन 3 बजे जेर तामीर दीवार मुनहदिम हो गई और उसकी जद में आने से 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर 2 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। डॉक्टर्स ने जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई है। हॉस्पिटल से मौसूला इतला के मुताबिक मुतवफ़्फ़ीन में 3 मर्द, 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। सभी महलूकीन और जख्मियों की शिनाख्त जिला झांसी में बांगरा ब्लॉक के पचवाड़ा गांव के मकीनों की हैसियत से हुई है। ये सभी योमिया मजदूर हैं और महलूकीन में प्रदीप रेशमा, प्रदीप की बीवी नैना बिंत प्रदीप, धर्मेंद्र, चंदा बीवी धर्मेंद्र, धर्मेंद्र का 1 साल और 2 साल के 2 बच्चे, पप्पू, मांकनोर देवी और पप्पू की बीवी शामिल है।
जख्मियों में मुतवफी पप्पू का 18 साल का बेटा गोलू, राघवेंद्र, वलद किरण 20 साला शामिल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैंट में हुए दिलखोश में जुम्मे को दीवार गिरने से हुए जानी नुकसान पर रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। गवर्नर ने अपनी पैगाम में इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और महलूकीन की रूह की तस्कीन की दुआ करते हुए मगमूम अहले खाना से एकजहती का इजहार किया है। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने ताज़ियती पैगाम में इस वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए महलूकीन के अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने डीएम और पुलिस अफसरान को मौके पर पहुंचकर राहत रसानी का काम शुरू करने और जख्मियों की हर मुमकिन इलाज को यकीनी बनाने की ताकीद की है। योगी ने वजीर आला आफत फंड से महलूकीन के अहले खाना को 4.4 लाख रुपए का माली ताउन देने और जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। काबिल जिक्र है कि आज सुबह राजधानी में गुज़िश्ता 24 घंटों से हो रही बारिश के दौरान कैंट के खुश दिल इलाके में एक दीवार मुनहदिम होने से उसकी जद में आकर 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर जख्मी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुज़िश्ता 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के पेश नजर जिला इंतजामिया ने जुम्मा को स्कूल बंद करने का ऑर्डर जारी करते हुए किसी भी किस्म की आफत या परेशानी में फंसे लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने लगातार बारिश के दौरान पानी जमा होने की इतलात मिलने के पेश नजर लखनऊ के शहरी और देही इलाकों में जमात 12 तक के सभी सरकारी, प्राइवेट और इमदाद याफ्ता स्कूल्स को 16 सितंबर को बंद रखने का ऑर्डर जारी किया है। इसके अलावा लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब की हिदायत पर डीएम गंगवार ने जिला लखनऊ में 15 सितंबर की रात से हो रही लगातार बारिश के पेश नजर मुकामी अफराद के लिए हिदायत जारी की है। इसमें कहा गया है कि महकमे मौसमियात ने पहले ही से 17 सितंबर तक भारी बारिश के इम्कानात का इजहार किया है। इसे देखते हुए मुकामी अफराद को पूरा एहतियात बरतने को कहा गया। इस दरमियान डिविजनल कमिश्नर जैकब ने पानी जमा होने वाले इलाकों में जाकर लोगों के मसाइल को जाना। डीएम ने अपनी हिदायत में खस्ता हाल इमारतों से लोगों को एहतियात बरतने और ज्यादा जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने का मशवरा दिया। इसमें कहा गया है कि लोग भीड़ व ट्रैफिक वाले इलाकों में जाने से परहेज करें और खुले सेवर, बिजली के तार व खंभों से दूर रहें। हरियाणा के महकमे सेहत व खानदानी फलाह व बहबूद के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी अनुपमा ने कहा कि रियासत के कैथल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, मेवात और सोनीपत समेत 6 अजला में ज़ेली कौमी पोलियो मुहिम के तहत 18 सितंबर को 13,43,000 से जायद बच्चों को पोलियो की खुराकें पिलाई जाएंगी। इसके लिए वसी पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। आज यहां रियासती सतह की टास्क फोर्स कमेटी की सदारत करते हुए अनुपमा ने कहा कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से महरूम न रहना चाहिए। इसके लिए हमें पूरी तरह चौकन्ना रहना होगा और कच्ची आबादियों और ईंटों के भट्टों, पोल्ट्री फार्म्स, स्टोन क्रशर, तामीराती मुकामात के साथ देही और शहरी इलाकों में गरीब खानदानों तक रसाई को यकीनी बनाना होगा। कैथल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, मेवात और सोनीपत के सिविल सर्जन भी वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने मुतालिका सिविल सर्जन को हिदायत की कि वो अजला में पोलियो बोर्ड टीमों की तादाद में इजाफा करें ताकि हदफ आसानी से हासिल किया जा सके। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी का इजलास मुनाकिद करके मोबाइल और ट्रांजिट टीमों में भी इजाफा किया जाए। इसके अलावा आईईसी की सरगर्मियों के बड़े पैमाने पर फरोग दिया जाए। आईआईटी मद्रास के बीटेक के चौथे साल के एक तालिब इल्म ने जुमेरात की शाम अपने हॉस्टल में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने जुमे को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग का तालिब इल्म शबिर अंशु शेखर डेहोरी उड़ीसा का रहने वाला था। उसे 4 बैकलॉग पेपर्स देने थे, जिसकी वजह से वो मायूस था। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इसी वजह से उसने ये इंतहाई इकदाम उठाया। इंस्टीट्यूट ने एक बयान में कहा कि आईआईटी मद्रास अपने शोबे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के चौथे साल के तालिब इल्म की अलमनाक और बेवक्त मौत से गहरा सदमा और तकलीफ में है। इंस्टीट्यूट ने कहा कि मुतवफ़्फ़ी तालिब इल्म के वालिदैन को मुतला कर दिया गया है और वो चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि इस दुख की घड़ी में खानदान की
राजदारी का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट अपनी दिली ताज़ियत का इजहार करता है और मुतवफ़ी तालिब इल्म के अहले खाना और दोस्तों के गम में शरीक है। ईश्वर आन जहानी की आत्मा को शांति दे। पीडीपी सदर साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कीमतों में गिरावट और ट्रांसपोर्टेशन में रुकावटों के लिए मेवा सनत तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि बागबानी कश्मीर की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जिसको सरकार अपनी लातवज्जही से खत्म कर रही है। बता दें कि फ्रूट ग्रूवर्स एसोसिएशन ने बुध के रोज वादी भर में एहतजाज दर्ज करते हुए इल्जाम आयद किया कि कौमी शाहरा पर मेवा से लदी गाड़ियों को गैर जरूरी तौर पर रोका जाता है। उनका कहना था कि देही वजह है कि मेवा की रेट भी कम है और उसकी मांग में भी कमी दर्ज हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने जुम्मे के रोज उस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उर्दू जबान में किए गए एक ट्वीट में कहा कि सेब की गिरती कीमतों और ट्रांसपोर्टेशन में रुकावटों की वजह से यह सनत तकरीबन तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। उनका ट्वीट में मजीद कहना था कि बागबानी कश्मीर मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और सरकार अपनी लातवज्जही से इस सनत को खत्म कर रही है। सरकार को चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दें ताकि मईशत को भी बचाया जा सके। मौसूफा ने अंग्रेजी जबान में किए गए एक और ट्वीट में कहा कि अफसोस की बात है कि कौमी शाहरा पर मेवे से लदी गाड़ियां कई दिनों से रुकी पड़ी हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि हमारी मुकामी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली मेवा तिजारत एक बड़े बहरान से दो चार है और अब रुकावटें और कीमतों में गिरावट भारी नुकसान का बायस बन रही है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में जुम्मे को जल्जले के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई है और इसका मरकज लद्दाख का ही कोई इलाका था, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर दर्ज हुई है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमा ने बताया कि लद्दाख में जुमा सुबह 4:19 पर जल्जले के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर के सरंगकोट पूंछ में डीसी मेंबर के घर के बाहर एक पुरस्कार धमाका हुआ, जिसकी वजह से गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस जराये का कहना है कि धमाका कैसे और किन हालात में हुआ उसकी बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू की गई है। इत्तलात के मुताबिक सरंगकोट पूंछ में डीडीसी मेंबर सुहेल मलिक के घर के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। मालूम हुआ है कि धमाके में डीडीसी मेंबर की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जाए मौके पर पहुंचे और आसपास इलाकों को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मामले की बारीक बीनी से तहकीकात शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि धमाका कैसे और किन हालात में हुआ इसकी तहकीकात की गई है। युगांडा की माहौलियाती कारकुन वेनिसाना काटे को अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ की नई खैर सुगाली सफीर मुकर्रर किया गया है। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रिसल ने यह इत्तला दी। रिसल ने कहा कि 25 साला वेनेस्पा ने मौसमियाती बहरान से सबसे ज्यादा मुतासिर गरीब और पसमानदा लोगों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में बातचीत को रीडायरेक्ट करने में अहम किरदार अदा किया है। वेनिसा ने अपने प्लेटफॉर्म को मौसमियाती इंसाफ की वकालत के लिए इस्तेमाल किया ताकि हर कम्युनिटी, खासतौर पर सबसे ज्यादा मुतासरा जगहों के लोगों को शामिल किया जा सके। उन्होंने राइज अप मूवमेंट की बुनियाद रखी, जो अफ्रीकी आबो हवा के कारकुनों के लिए आवाज उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। साथ ही देही युगांडा के स्कूल्स में शमसी पैनल लगाने के लिए ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट भी है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती बहरान से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली कम्युनिटीज को फायदा पहुंचाने वाले प्रोग्राम को चलाने के लिए मोहतरमा वेनिसा का काम हर बच्चे के लिए तब्दीली लाने के यूनिसेफ के मिशन के साथ बराह रास्त झलकता है। ग्वाटेमाला के यौम आजादी के मौके पर मगरबी शहर क्वेटलैंटागो में एक म्यूजिक कंसर्ट के अख्तिताम पर भगदड़ मचने से कम 9 अफराद और 20 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी रेड क्रॉस ने वाकये की तस्दीक की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमेरात को क्वेटांजालेटांगो में मुनाकिदा म्यूजिक प्रोग्राम के अख्तिताम पर मैदान से बाहर निकलने के दौरान भगदड़ मच गई। इस वाकये में 9 अफराद हलाक हो गए, जबकि तकरीबन 20 जख्मी हैं। वाज़ेह रहे कि 15 सितंबर को कोस्टारिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास और निकारागुआ के स्पेन से आजादी की 201वीं सालगिरह मनाई जाती थी।
और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना भर में कौमी यौम यकजहती तकारीब की धूमधाम। NTR मार्क आई मैक्स पीपल्स प्लाजा निकाली गई रैली। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और दीगर ने की शिरकत। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने इस्मत दरी और कत्ल के मुजरिमों की सजाए मौत को कर दिया मंसूख। निचली अदालतों के फैसले को मंसूख करते हुए उन्हें उम्र कैद की सुनाई गई सजा। कल पूरे हिंदुस्तान के लिए एक तारीखी दिन। मोदी अपनी सालगिरह पर मध्य प्रदेश की सरजमीन से चीतों का देंगे तोहफा। मरकजी हुकूमत CBI ED से पूरे मुल्क को डरा रही है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा जारी। केरला में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दीवार मुनहदिम होने से 9 अफराद की मौत, 2 जख्मी। लखनऊ हादसे पर गवर्नर आनंद बब्बन पटेल और वजीर आला योगी का इजहार रंज। युगांडा की वेनिसा नाकाटे यूनिसेफ की खैर सगाली। सफीर यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसल ने दी इत्तला। इसी के साथ ही नाज़रीन, ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।